बात है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। तलत साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद। और जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था, एक तो आप उसके ऊपर रोशनी डालिए कि पाकिस्तान का किरदार इसमें कितना मुस्बत रहा है, फील्ड मार्शल का किरदार कितना मुस्बत रहा है। और स्पॉइलर जो है इसको हम ये देख रहे हैं कि इसराइल वो इस मुमकिना मुआहदे से क्या मुतमईन हो पाएगा तलत साहब। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि पाकिस्तान यूएसए से ये तकाजा कर सकता है कि जो दहशत गर्दी वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अब पाकिस्तान में करवाने की कोशिश करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से शिकायत भी पाकिस्तान बड़े वाज़े तौर पर कर सकता है। जो इस वक्त पाकिस्तान का किरदार है, तो शिकायत तो भारत की बनती भी है। तो क्या आप समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस को कैश करवा सकता है? बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भारत के अगेंस्ट। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी तलत साहब, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। एक तो ये जी, इस वक्त जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि गैर मामूली तौर पर अगर आप सहाफियाना जाविये से देखें तो ये पिछले 24 घंटे गैर मामूली हैं हमारे लिए। क्योंकि पहले तो आप एक साइड से आपको एक सही खबर आती थी, फिर दूसरी साइड से उसका जवाब आता था, और पाकिस्तान की जो साइड थी वो खामोश थी मालूमात के एतबार से। तो पिछले 24 घंटे में ये पहली मरतबा हुआ है जब से जंग बंदी हुई है कि दोनों अताफ के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी आपको मुस्बत इशारे आए हैं। ये पहली मरतबा हुआ है कि हमें बाकायदा जराए ने खबर दी है कि किस तरीके से दोनों साइड की, तेहरान की और वाशिंगटन की जो पोजीशन में तब्दीली आई है, और किस तरह वो बाकायदा अब एक ऐसे मुआहदे के करीब है जिसके अल्फाज की तलाश खराश का मामला भी मुकम्मल हो गया है। और अभी जो खबरें आप चला रहे हैं उससे बड़ा वाज़ेह है कि जो कोर टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, उस कोर टीम में जिसमें हॉक्स भी शामिल है, यानी जो सख्त रवैये रखते हैं पीट हेगसेट जैसे, और जिसके अंदर निस्बतन डब जो भी शामिल है, जिस तरह उनके वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, ये सब इकट्ठे होके उस मुआहदे की इन खबरों के मुताबिक उन्होंने अप्रूवल की है। इससे पहले नेतन्याहू को ब्रीफ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उनकी बातचीत आपस में जारी है। जो कॉन्फ्रेंस कॉल का जिक्र हो रहा है इन तमाम खबरों के अंदर, वो भी बड़ी अहम है कि ये मुआहदा जो है ये दो फरीकों के दरमियान तीसरे फरीक के जरिए सिर्फ नहीं है। पाकिस्तान का किरदार कल ही है, लेकिन चूंकि इसके अंदर मामला इतने गंभीर हैं तो दूसरे ममालिक की जमानतकारी भी मौजूद है। सऊदी अरब की मौजूद है, कतर की इसके अंदर जमानतकारी और सफारतकारी मौजूद है। वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम रोल है उनका, लेकिन चूंकि मशरिक़ वस्ता के बड़े अहम मामलात हैं तो अमेरिका ने बहुत सारी जगहों पर और ईरान ने बहुत सारी जगहों पर चीजों को आउटसोर्स भी किया हुआ था। तो सब ने मिलकर अब इस मुआहदे को लेकर आगे चलना है, तो जिससे हमें उम्मीद ये बन रही है पहली मरतबा जब से मामला शुरू हुआ कि वाकईतन हम किसी बासमर किस्म की सफारतकारी को देख रहे हैं। एक तो ये होगी। दूसरा, मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के जो हाई पॉइंट है वो होगा जब ये मुआहदा तय हो जाएगा। ये हाई पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, प्रॉब्ली हाईएस्ट पॉइंट है जो हमने अपनी सहाफियाना जिंदगी के अंदर देखा, जिसमें पाकिस्तान एक ऐसे मामले के अंदर अपने किरदार को आगे लेके गया है जिस मामले में अमूमन तारीखी तौर पर पाकिस्तान के किरदार को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ये मशरिक़ वस्ता का मामला है, और हमेशा ये कहा जाता था कि आपका ताल्लुक साउथ एशिया से है, आपका बहुत रीच होगी तो सेंट्रल एशिया तक होगी, साउथ वेस्ट एशिया तक होगी, आप मशरिक़ वस्ता के मामलात में नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपने आप को मशरिक़ वस्ता के मामलात को तय करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रेजेंट किया है, और इस्लामाबाद टॉक्स उसका एक बहुत बड़ी तारीखी शहादत बनती है। लेकिन मैं बसद एहतराम की गुजारिश करूंगा कि जब ये मुआहदा हो जाता है तो उस मुआहदे के बाद आपको बतदरीज मामलात किसी और तरफ जाते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर दूसरे ममालिक का किरदार भी आपको नजर आएगा। तो हमारी स्पेस शायद आने वाले दिनों में मुआहदे के बाद वो आपको बतदरीज सेटल डाउन होती हुई नजर आएगी। कम नहीं होगी, सेटल डाउन होती हुई नजर आएगी। इस वक्त हम बहुत कुछ बातें अमेरिका से करवा सकते हैं, मनवा भी सकते हैं। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट होगा अफगानिस्तान के अंदर, कितनी डोनाल्ड ट्रंप की फोकस पॉलिसी है तालिबान के हवाले से। आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कलीदी बंदा हिंदुस्तान भी भेजा हुआ है, तो उन सबको पता है कि जब पाकिस्तान का कलीदी किरदार सामने आएगा तो वो हिंदुस्तान
के साथ जो अपना जोड़ है उसको कमजोर नहीं करना चाहते। तो इसराइल को भी लूप में रखा हुआ है उन्होंने, और हिंदुस्तान को भी लूप में रखा हुआ है। अपनी पॉलिसी के लूप की बात कर रहा हूँ, मुआहदे की लूप की बात नहीं कर रहा हूँ। और पाकिस्तान को साथ लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका एक बैलेंसिंग एक्ट के अंदर होगा इस मुआहदे के होने के बाद। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है जमानतकार है, उसने मीडिएशन की है, तो हमारे पास गुडविल बहुत सी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी गुडविल बानतीजा होगी ये आने वाले महीने बताएंगे, लेकिन गुडविल हमारे पास मौजूद है अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहें। तो तले साहब, जिस तरह से आपने कहा है, तो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि अमेरिका का जो रोल है वो इस वक्त हमें बैलेंसिंग जो है वो दिखाई देता है, जहां पर इसराइल, हिंदुस्तान या पाकिस्तान हो, सबको वो साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगी। बाबर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अमरीकी सदर ने जो बात की है, उनका जो बयान है, मैं चाहूँगी कि उसकी रोशनी में आप बताइए। जो उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे और जंग के 50-50 इम्कानात है, सिर्फ उसी डील पर दस्तखत करेंगे जिसमें अमरीका के तमाम मुतालबात पूरे होंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ईरान की जानिब से तमाम मुतालबात पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी जाएगी, एग्री हो जाएगा? दूसरा, मैं चाहूँगी कि ये जो 50-50 इम्कानात वाली उन्होंने बात की है, चांसेस वाली जो बात की है, असल में ये सिफारती पेशरफ्त है या फिर ईरान पर नफसियाती और अस्करी दबाव जो है उसको बढ़ाने के लिए अमरीका की इसको हिकमत अमली कहा जाएगा? देखिए, अमरीकी सदर के बयानात ऐसे ही होते हैं। उनके बयानात में ज़ाहिर है तसलसल बहुत कम चीज़ों को होता है, स्वाय पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ करने के लिए ये नफसियाती तौर पर भी, नफसियाती बर्तरी के तौर पर भी, अपने लोगों को भी कुछ दिखाने के लिए। एक तरफ खबरें जब ये आ रही हैं कि मुआहदा के खदोखाल जो है उस पर एग्रीमेंट हो गया और अपनी कोर्ट टीम को बुलाया हुआ, तो एग्रीमेंट बैठे बैठे तो नहीं हो गया, उसके बैकग्राउंड में बहुत बड़ी एफर्ट शामिल है और ज़ाहिर है हर चीज़ में ऑन बोर्ड थे। जब खदोखाल पे आपने एग्रीमेंट कर लिया तो उसके बाद 50-50 वाली बात या ये कहना कि जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे इत्तेफाक होगा जो अमेरिका की बात मानी जाएगी, ये तो असल में उसकी रूह के खिलाफ है। ऐसे कभी भी नहीं होता। आप दोनों फ्रीकैन की बीच में बातें, उनके दरमियानी रास्ता तलाश किया जाता है, तभी मुआहदे होते हैं। अगर एक ही फ्रीक के कहने के ऊपर आपने माना तो उसको मुआहदा तो नहीं कहा जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों के जो एक्सट्रीम पोजीशन थी, वो एक्सट्रीम पोजीशन से आगे निकल के दोनों साइड से लचक हुई है, तो ये मुआहदा हुआ है जिसमें बुनियादी कोर इशू ईरान का जोहरी प्रोग्राम है, या फॉर दैट मैटर आपने हुर्मस की एक वर्किंग मैकेनिज्म की बात है। ये दो तीन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, ईरान ने भी आज खबरें आई हैं कि उन्होंने भी इस पे लचक दिखाई है। जो फील्ड मार्शल का कल का विजिट था वो इसी तनाजुर में था। तो अमेरिकी सदर की सारी स्टेटमेंट्स को हमें इतना कुछ सीरियस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए कि ऑन ग्राउंड चीजें बहुत सी डिफरेंट होती हैं, वो कहते कुछ और हैं। जैसे तला साहब कह रहे थे कि इस कोर टीम में उनके जो हार्ड लाइनर्स भी हैं और कंपैरेटिवली, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट इमेज वाले लोग, कंपैरेटिवली दूसरों के वो भी हैं। तो ज़ाहिर है जब उनसे मुशावरत हो रही है, उनको बुलाया हुआ है, वो पूरे इस प्रोसेस में शामिल थे, तो इससे जाहिर यही होता है कि दोनों साइड्स की बातें बीच में मानी भी जाती हैं, एडजस्ट भी होता है। ईरान अपनी जगह क्लेम कर रहा है, अमेरिका अपनी जगह क्लेम कर रहा है, और ये क्लेम्स आप देखिएगा मुआहदा हो जाएगा उसके बाद भी होते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के मुआहदों के बाद दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना है और उसके बाद ही जाके अपने लोगों को ये सेल आउट कर सके कि हमने क्या किया है। लेकिन चूंकि अभी डेवलपमेंट पॉजिटिव है, चीजें मुस्बत बातें हम कर रहे हैं, फिलहाल ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुआहदा होगा। एक डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट दिनों में या महीनों में, हफ्तों में खत्म नहीं होते। अनईजी सा पीस पहले प्रिवेल करता है, फिर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज होते हैं, मैयज आगे चलते हैं, तो चीजें आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता शटल डाउन हो जाती हैं। तो स्टार्ट विद एक अच्छी बिगिनिंग है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्हीं लाइंस पे ये मुआहदा होगा, जैसी खबरें आ रही हैं, तभी ये देर पा भी होगा, तभी इसका फायदा भी होगा। ठीक।